अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th क्लास के इंग्लिश का लेक्चर नंबर 12 है। हमने सेंटेंसेस स्टार्ट किए हुए थे और टेंसेस में हमारा आज लास्ट टेंस है। ठीक है, लास्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका नाम है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में क्या कहेंगे? फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल और जारी। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक है, परफेक्ट हो गया मुकम्मल और कंटिन्यूस हो गया जारी। ठीक है, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, इसको हम उर्दू में कहेंगे। इसकी हम डेफिनेशन वैसे कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेते हैं कि कोई काम आने वाले जमाने में किसी खास वक्त से शुरू होकर जारी रहता है। ठीक है, मुस्तकबिल में भी जारी रहता है। कोई काम किसी खास वक्त से, ठीक है, कोई काम किसी खास वक्त से शुरू होकर मुस्तकबिल में भी जारी रहे। ठीक है, क्योंकि ये मुस्तकबिल है ना, तो फिर हम ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। फिर मुकम्मल भी है, ठीक है, खास वक्त से शुरू होकर इस वक्त तक जारी रहेगा, मतलब ये जारी रहेगा। क्योंकि इसमें जारी है ना, तो इसलिए मुस्तकबिल में भी ये जारी रहेगा। किसी खास वक्त से शुरू हुआ है और जारी भी है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप वैसे मैंने समझाने के लिए बताई है। अब हम इसकी पहचान पढ़ते हैं कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसकी पहचान है उर्दू फिक्रे के आहर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। अब देखेंगे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस का ये जो है, ये पहचान जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूस की है, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें इसलिए थोड़ा सा ये वाला टेंस चेंज है क्योंकि यहाँ पे खास वक्त भी आ रहा है। ठीक है, खास वक्त जब आ जाएगा ना, तो ये फिर जब हम रहा होगा, रही होगी, इसकी पहचान में हम वक्त को हम जब वक्त की एडिशन कर देंगे, ठीक है, वक्त या मुद्दत की एडिशन कर देंगे, फिर पहचान तो इसकी यही रहेगी, लेकिन इसमें वक्त शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वक्त या मुद्दत के साथ आता है। अब इसमें जब हम टाइम को शामिल कर देंगे ना, टाइम की एडिशन कर देंगे, फिर ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। अब हम इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि इसके हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े थे शैल हैव और विल हैव, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम के एडिशन कर दिया, तो शैल हैव बीन बन गया और विल हैव बीन बन गया। ठीक है, अब इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब हम देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी वही होगी जो कंटिन्यूस टेंस की होती है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की थी। फर्स्ट फॉर्म
ing। अच्छा जी, शैल हैव बीन उन्हीं के साथ लगेगा जो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताया था कि वी के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन, और बाकी आई यहाँ पे ऑप्शनल है। आई आप शैल हैव बीन के साथ भी यूज कर सकते हैं, विल हैव बीन के साथ भी, लेकिन पहले तो शैल हैव बीन के साथ आता था, लेकिन अब आप आई यूज कर सकते हो विल हैव बीन के साथ भी। यू, दे, ही, शी, इट एंड एनी नेम, ठीक है, इनके साथ आप विल हैव बीन यूज करते हो, ठीक है। फॉर्मा वर्ब आपके अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे, इनके साथ हमने बीन का इजाफा कर दिया तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस बन गए, ठीक है। और फॉर्मा वर्ब देखें कंटिन्यूस टेंस की, वही फॉर्मा वर्ब है। इतनी समझ आ गई है। अब जो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जो बाकी टेंसेस से अलग करती है चीज, वो चीज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें खास चीज क्या है। इसमें खास चीज ये है कि इसमें सिंस और फॉर का, बाकी किसी टेंस में सिंस और फॉर का यूज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा तो हम सिंस यूज करेंगे, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होगा तो हम फॉर यूज करेंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो तो फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सिंस में अभी किसी भी डे का नाम है, ठीक है। जैसे हो गया वीक नेम जो होते हैं, ठीक है, वीक नेम्स जो होते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ये जो होते हैं ना वीक नेम, ये इसमें आ जाते हैं। देन इसमें आ जाता है टाइम, ठीक है, 2 o'clock। अगर हमें वो 2 बजे से, ठीक है, सिंस 2 o'clock, ठीक है। देन इसमें आ जाती है कोई भी डेट, जैसे 1947, ठीक है, वो 2008 से ये काम कर रहा है, ठीक है, 2008 आ गया। अभी जो इस तरह की डेट्स होती हैं इनमें हम सिंस यूज करते हैं। देन सुबह से, शाम से, ठीक है, सुबह से आ जाएगा अगर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, क्योंकि हमें पता है कि ये काम जी सुबह से हो रहा है, हमें टाइमिंग का पता है, ठीक है। मंडे से अगर कर रहा है तो वो भी हमें पता है कि मंडे से ये काम कर रहा है। अगर ये वो हमें एग्जैक्ट टाइम का यहाँ पे तो पता है, यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि 2 बजे से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट डेट का पता चल गया है कि वो इस डेट से ये काम कर रहा है या इस साल से। देन फॉर किनके साथ आता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आएगा ना फॉर, तो फॉर में देखेंगे 2 सालों से, ठीक है। अगर आ जाएगा 2 सालों से, 2 सालों से, 2 घंटों से,
5 सालों से, 4 सालों से, मतलब इस तरह के जो होंगे। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, 3 दिन से। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 साल हैं। 1947 से लेके 1949 के वाले 2 साल हैं, ये वाले 2 साल हैं, या फिर 2008 से लेके 2010 वाले 2 साल हैं। अब हमें यहाँ पे भी ये नहीं पता। अब 2 घंटे से, अब ये नहीं पता कि 2 से 4 का टाइम है, 2 से लेके 4 बजे के टाइम का कह रहा है, या फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक के। अभी हमें एग्जैक्ट कोई नहीं पता कि ये 2 घंटे कौन से हैं। अब यहाँ पे जब 3 दिन की बात आ जाती है, तो 3 दिन हमें ये नहीं पता कि मंडे से लेके वेडनेसडे तक कह रहा है, मंडे टू वेडनेसडे है, या फिर सैटरडे से मंडे है, या फिर सैटरडे से मंडे तक के दिन है ये वाले। अब ये आपको समझ आ गया। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। सिंस में हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, लेकिन हमें जो है ना इसमें होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर में हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हमें एग्जैक्ट पॉइंट का पता होता है, टाइम के पॉइंट का पता होता है, ठीक है, कि ये वाला टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये आपको इस चीज से अंदाजा हो गया होगा कि ये जो क्या है 2 सालों से, 2 घंटों से, 3 दिन से। अब ये हमें पता नहीं है कि कौन कौन से 3 दिन है, कौन से 2 साल है। वीक मतलब अगर कह रहा है कि 3 दिन से, अभी हमें डेज का नहीं पता कि कौन से डेज हैं, तो इसलिए सिंस और फार का मैंने आपको सही तरह से समझा दिया है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल है बारिश मंगल से हो रही होगी, ठीक है। बारिश मंगल से हो रही होगी, सिंपल सेंटेंस है हमारा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। बारिश मंगल से हो रही होगी, बारिश मंगल से हो रही होगी। इट विल हैव, इट सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन, विल हैव बीन, मेन वर्ब आ गया रनिंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बारिश मंगल से हो रही होगी, मंगल से। अब हमें पता है कि मंगल से हो गया, इसलिए हमने सिंस लगाया। सिंस ट्यूसडे, TUES, सिंस ट्यूसडे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, जैसे हम आगे काटते थे ना, फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने काटा था हेल्पिंग वर्ब को, हमने हाफ सेपरेट किया था दोनों को, वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। विल के बाद आ जाएगा नॉट प्लस हैव बीन,
मेन वर्ब प्लस सिंस ऑफ और प्लस सब्जेक्ट। अब देखें कि बारिश मंगल से हो रही होगी, ये था ले लिया हमने, बारिश मंगल से नहीं हो रही होगी, बारिश मंगल से नहीं हो रही होगी। It will not have been raining since Tuesday। ठीक है, ये हमारा आ गया। It will not have been raining since Tuesday। ट्यूसडे आया है, मैंने गलती से सिंस मॉर्निंग लिख दिया था, मैंने ठीक कर दिया है, सिंस ट्यूसडे आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव देखते हैं कि कैसे बनता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे वो हेल्पिंग वर्ब को काटता है, आपने भी देखना है कि कैसे वो सेपरेट करता है, कैसे काटता है। विल किधर आता है और जो बी किधर आएगा, हैव बी किधर आएगा। हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब हमारा आ गया था इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका हाफ जो आएगा स्टार्ट में आएगा, देन जो हाफ होगा वो मिड में आएगा। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग सिंस ऑफ और, सिंस और फॉर को हमने कभी नहीं भूलना, ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर आपका आ गया स्ट्रक्चर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा, क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा। Will the child have been sleeping since evening? साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने जरूर डालना है। ठीक है, शाम से। अब हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाते हैं। प्लस इंटरोगेटिव will or shall प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नेगेटिव है तो हमने विल यहाँ पे लगाया, नॉट हम यहाँ पे लगाए, हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बच्चा शाम से नहीं सोता नहीं रहा होगा, क्या बच्चा शाम से सोता नहीं रहा होगा। Will the
the child not have been sleeping since evening. Will the child not have been sleeping since evening? ये हमारा हो गया नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, सिंपल और नेगेटिव भी। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया टेंस। आज हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 2 एग्जांपल्स बना के लानी है, सिंपल की 2 ही, नेगेटिव की 2, इंटरोगेटिव की और 2 नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। 8 सेंटेंसेस आपने बना के लानी है, आपका होमवर्क है। देन आपने इसके हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, ये भी आपने सही तरह से याद रखना है, और कहाँ पे नॉट यूज होता है, कहाँ पे आगे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जो हाफ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है और अच्छे से टेंस तैयार करने हैं आपने, बिल्कुल कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए टेंसेस में। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।